आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पेट्रोल डीजल पर लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच जो है लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सर, जैसे दाम बढ़ रहे हैं, जेब पर असर पड़ रहा है इसका? अरे भाई, दाम बढ़ेगा तो असर तो पड़ेगा नहीं। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऐसे जो पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं क्या, ये बताइए। हर महीने, हर रोज कुछ तो समझ में नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो कानूनी सिस्टम क्या है, कैसे लोग देश को चला रहे हैं, क्या जो पेट्रोलियम का रूल रेगुलेशन है, कैसे लोग भारत के लोगों को तो देना चाहिए, किस रेट पे। पड़ोसी हमारा देश नेपाल भारत से जो पेट्रोल लेता है और जो सस्ता पे बेचता है, हम वहाँ से स्टॉक में ले रहे हैं माल और यहाँ पे महंगा बेच रहे। क्यों बेच रहे हैं? कुछ रीजन है इसका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लगातार रेट पेट्रोल डीजल के दामों पर बढ़ रहे हैं, तो लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब दिल्ली के अंदर सीएनजी और पीएनजी भी महंगी हो गई है। तो लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर सीएनजी की बात करें तो ज़्यादातर ऑटो जो हैं वो सीएनजी से चलते हैं और ऑटो वालों की मांग है कि जिस तरीके से रेट जो है सीएनजी के बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो है जो किराए के रेट है वो भी बढ़ने चाहिए। हमारे साथ ऑटो वाले हैं। अंकल, अगर आपसे बात करें, लगातार वृद्धि हो रही है जो सीएनजी गैस है, लगता है कि जो आपका ऑटो का जो किराया है उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए? तो वो तो सबको मालूम होनी चाहिए। जब 6 महीने में 20 रुपये किलो बढ़ गई, आज और बढ़ गई 80 पैसे। किराया बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? आप अपने बताओ, बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए? समझा नहीं। लेकिन जेब पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल जेब पर असर पड़ रहा है, महंगी हुई है। पड़ेगा ही पड़ेगा असर, समझा नहीं। जेब पर तो असर पड़ेगा, लाइन लग रही है पीछे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि असर जो है वो से जो है जेब पर ज़रूर पड़ेगा। अंकल है हमारे साथ। अंकल, अगर बात करें आपसे, लगातार जिस तरीके से रेट सीएनजी के दामों पर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि जेब पर असर पड़ रहा है इसका? बिल्कुल पड़ रहा है भाई साहब। जेब पे असर क्यों नहीं पड़ रहा? हम लोग इतना चाहते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन बढ़ी हुई, अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ा सकती, हम भी चाहते हैं कि चलो 2 साल से जो कोविड की परिस्थितियाँ चल रही हैं और जो पब्लिक की जेब पे भार पड़ रहा है, अगर हम भी नहीं चाहते कि किराया बढ़े, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी के बढ़ते हुए रेटों से राहत मिलनी चाहिए ताकि लोगों की जेब पे भार ना पड़े। अब हमारे पर भार पड़ेगा तो हम तो ऑटोमेटिकली, फिर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी तो ऑटो वाला बेचारा क्या करता, मरता क्या ना करता, फिर वो अपने हिसाब से कैसे भी करेगा। गवर्नमेंट अपने लिए करती है, सब कुछ करती है। मैं इतना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट किराया नहीं बढ़ाती, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस दायरे से बाहर रखे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट देनी चाहिए इनको गैस के रेटों पे। प्राइवेट व्हीकल से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घाटा भी पूरा होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी घाटा पूरा होगा और पब्लिक की जेब पे जोर भी नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बात करें, ऑटो चलाते हो, पहले कितने की गैस भराते थे अपने ऑटो? पहले हम जी 150, 130, 140 से ज़्यादा की नहीं होती थी हमारी गैस। अभी कितने की पड़ती है? अब तो जितने डालो उतना कम है। कम से कम अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो भाई 180-200 रुपये की गैस आती है इसमें। तो जेब पर असर पड़ता है इसका? क्यों नहीं पड़ेगा? आपके पे नहीं पड़ेगा? ये बताइए, आपकी भी तो जेब पे असर पड़ेगा जब हमारा गैस पे असर पड़ेगा। तो बात वही आई गई जो उन्होंने भाई साहब ने कहा अभी कि हाँ भाई, फ्लाइट महंगी हो जाती है 1 दिन में ही, उसका कुछ नहीं होता। ऑटो वाला अगर 2 रुपये 10 रुपये फालतू मांग लेता है, उसके ऊपर सब पीछे पड़ जाते हैं। अब हम गैस का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे ही उनके ऑटो के किराए के जो दाम हैं वो बढ़ने चाहिए। नहीं तो सरकार को जो है जो सर्विस होती है, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, उसके ऊपर छूट देनी चाहिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।